who's going to benefit out of all this? Is there any chance of the Samajwadi Party recovering after what has been happening over the last 4 or 5 days? We have all participants tonight and people who represent not just political parties but also factions within the Samajwadi Party. I have with me Shrikant Sharma of the BJP, Yashwant Deshmukh, political analyst, Shahid Siddiqui, president of the Interfaith Peace Foundation, former MP. We have Sudhindra Bhadauria of the BSP, Sabah Naqvi, senior journalist, Ghanshyam Tiwari, political commentator earlier with the JDU. We have Udayveer Singh of the Samajwadi Party. He backs Akhilesh, but I'd first like to start by asking Ashu Malik. He's the leader and MLC of the Samajwadi Party. He's pro-Mulayam. Ashu Malik ji, aapko meri आवाज आ रही है? Can you hear me? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है. Now, Ashu Malik, I just want to introduce you for all the viewers. He is very close to Mulayam Singh Yadav. He has been critical of Akhilesh. He is the right-hand man of Mulayam Singh Yadav, who, as per sources, said that those people who were insulting the party chief were only doing so to win favors with Akhilesh. He said outsiders are responsible कि बाहर के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में क्राइसिस कर रहे हैं. इनफैक्ट वो कहते हैं बाहर के लोग हैं जो ये समाजवादी पार्टी में जो तनाव है, जो बिखराव है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड टुडे इट इज बिलीव्ड दैट ही वाज थ्रैश्ड बाय पार्टी वर्कर्स इनसाइड द समाजवादी पार्टी ऑफिस. तो आशु मलिक जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप पर किसने हाथ उठाया और क्यों उठाया? ये क्या ड्रामा हो रहा है आपके पार्टी में? ये एक दूसरे के खिलाफ फिजिकल फाइट की नौबत आ गई है. तो ये कौन करा रहे हैं? ऐसा है जी, देखिए, जो आज जो हुआ, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं. अगर आज मुख्यमंत्री जी नहीं होते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होता. इतनी गलतफहमियां वहां पर हो गई थी इस तरह से. अगर मैं इसमें जितना भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है. दूसरी बात, आप पूछना चाह रहे हैं कि ये गलतफहमी हुई. माननीय आपकी अभी आप जो दिखा रहे थे उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आशु मलिक जानते हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में जो छपा था, वो जो स्टोरी छपी थी, मैंने ही टाइम्स ऑफ इंडिया को उस नोटिस एक दिया था, जिसके नेक्स्ट डे अगले दिन उसका खंडन छपा था. तो वो मुझसे यही कहलवाना चाहते थे जिसको कार्यकर्ता गलत समझ गए. और कल मुझे एक फोन से धमकी भी आई थी जिसकी मैंने एफआईआर हजरतगंज थाने में कल ही दर्ज करा दी थी. कुछ लोग इस तरह से है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं. तो उसी तरह के लोग उस भीड़ में इकट्ठा होकर के. आशु मलिक जी, ये लोगों को क्या, व्हाट इज द इंप्रेशन दैट्स गोइंग आउट? श्रीकांत शर्मा, व्हाट इज द इंप्रेशन दैट्स गोइंग आउट? ये जो समाजवादी पार्टी में हो रही है, व्हाट इज द इंप्रेशन दैट्स गोइंग आउट? आप अपने परिवार के जो झगड़ा चल रहा है उसको लोगों से क्या लेना देना इसका? आशु मलिक जी, ये बताएं कि लोगों से क्या लेना देना इसका. श्रीकांत शर्मा बताएं इस पर. लोग क्या समझ रहे हैं आज? नहीं, लोगों को क्या इंप्रेशन जा रहा है कि सिर्फ परिवारवाद हो रही है समाजवादी पार्टी में? श्रीकांत शर्मा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा श्रीकांत शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कैन यू हियर मी मिस्टर शर्मा? मिस्टर गोस्वामी जी, देयर इज अ लॉन्ग मिस्टर गोस्वामी, बट प्लीज कंटिन्यू. या 4.5 साल में जो फेलियर्स रहे हैं अखिलेश यादव जी के, उनको कैसे कवर अप किया जाए, उन पर कैसे पर्दा डाला जाए, ये एक डिजाइन तरीके से ये आप हाई वोल्टेज ड्रामा देख रहे हैं. क्योंकि 2012 के अंदर बहन मायावती जी की अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार, जेल के अंदर डॉक्टरों की हत्या, और उसके बाद लोगों ने निराश होकर आक्रोश में लोगों ने मुलायम सिंह जी को चुना. लेकिन परिणाम क्या रहा? मुलायम सिंह जी और उनका बेटा हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रहे. जनता के साथ धोखा हुआ और समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता सपा परिवार रहा. प्रदेश इनकी प्राथमिकता था ही नहीं. प्रदेश के अंदर गुंडई है, प्रदेश के अंदर माफिया राज है, प्रदेश के अंदर अपराध है. गुंडे कौन है? और गुंडे कौन है? किनको गुंडे बता रहे? सैयद हसीब वकरी जी अभी प्रोग्राम पर है,
उदयवीर सिंह जी और सैयद असीम वकर प्रोग्राम पर ज्वाइन करें। श्रीकांत शर्मा 1 मिनट तक रुकिए। ये गुंडे कौन है? आप जो कह रहे हैं, ये आप परिवारवाद की बात कर सकते हैं, गुंडे किसको कह रहे हैं आप? सैयद असीम वकर, आपको आवाज आ रही है? उदयवीर सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं कि लोगों ने पार्टी को वोट दी, मगर जी मुझे आ रही है। जी कहिए उदयवीर सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने सुना श्रीकांत शर्मा जी ने क्या कहा? मुझे आ रही है जी। अर्नब जी मुझे आ रही है जी। श्रीकांत शर्मा जी का दिक्कत ये है कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस या जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उस पर बात नहीं करते हैं और इधर उधर घूमते हैं, क्योंकि इस समस्या की जड़ में इनकी पार्टी ही है। किनकी पार्टी है? बीजेपी ने एक मॉडल अपनाया है कि जब वो बिहार लड़ते हैं तो जितिन राम मांझी को तोड़ते हैं, दिल्ली लड़ते हैं तो वो तोड़ देते हैं किरण बेदी को, वो उत्तर प्रदेश में बसपा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो रीता बहुगुणा जोड़ी को घोष जोशी को जोड़ते हैं, और समाजवादी पार्टी के अंदर जो क्राइसिस हुआ है इसके लिए पूरा कंफ्यूजन जो आज हमारे आशु मलिक जी के साथ हुआ, वो न्यूज एक हमारे राज्यसभा एमपी ने छपाई और इनके राज्यसभा एमपी उनके साथ मिलकर दावत करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव एक लोकप्रिय नेता हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जो है विकास के काम पे नाम पे तो बहुत काम किया, उस फ्रंट को तो जीत लिया, लेकिन ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से नहीं लड़ पाई है। और मुलायम सिंह जी अपने राजनीतिक संबंध समझने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट उदयवीर जी 1 मिनट रुकिए। उदयवीर जी देखिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब इस प्रोग्राम पे ऑन द वन साइड वी हैव somebody close to Akhilesh, on the other side we have somebody close to Mulayam, and the person close to Akhilesh is saying that the real reason for whatever is happening in the Samajwadi Party is Shrikant Sharma and the BJP. Now I'm getting confused. I don't know, viewers will be getting confused at this as well. Shahid Siddiqui, क्या आपको लगता है ये बीजेपी ने कराई है? I'm clarifying it in a minute. Let's get everybody in because this is a new angle that's coming in 1 minute. Shahid Siddiqui, 1 minute. I just need 30 seconds to clarify it. Okay, let him clarify. Clarify kar le, then we'll debate it. Yeah, clarify. I'm saying there is a Rajya Sabha MP of our party. मैं इसमें कुछ बोल सकता हूँ? Who goes in and goes out of the party. His business is breaking families. He gets a contract from Subhash Chandra ji and the BJP MP. They win elections, organized together party of that election. They confuse Mani Netaji again and again by giving him misinformation and misleading him against the Chief Minister. They get news planted about which the CM was talking today, and Ashu Malik ji was clarifying it. So this is a BJP's plan, and Mr. Amar Singh is acting as their agent to break the party. And Netaji, since very sincere to his social relations, is not getting proper information about which I talked in my letter. Today some things have come to I need to open the debate. And I am confident I need to open the debate. I want Shrikant Sharma on the left, please. 1 second, please. 1 minute. Watch 1 minute. I want Shrikant Sharma to respond. Can he be on the screen, please? Shrikant Sharma, इस पर मैं अभी debate है. At this point of time, it's 9:20. Sabha, I know we're building this up. Just wait a minute. Sabha, just wait a while. Shahid Siddiqui, I see your hand go up. Yashwant Deshmukh, I know you're there. Sudhindra Badoria, I am coming to you. But if somebody is, no, 1 second. If somebody has made an accusation today that one party is responsible for the breakup of another party, then I think it is appropriate to give the party that is accused a chance to reply. Don't you think so? यशवंत देशमुख और सभा की श्रीकांत शर्मा को मौका मिलना चाहिए, वो रिप्लाई करें, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी षड्यंत्र के पीछे है समाजवादी पार्टी को तोड़ने के लिए। श्रीकांत शर्मा, आपकी रेस्पॉन्स एंड देन वील टेक इट फॉरवर्ड। ये श्रीकांत शर्मा। मिस्टर गोस्वामी, मैं दो पक्ष में अपनी बात रखूंगा। पहला पक्ष है कि जिन गुंडों की मैं बात कर रहा हूं वो गुंडे हैं जो जवाहर बाग के अंदर एसपी मुकुल द्विवेदी को मारते हैं, संतोष यादव को मारते हैं। मैं उन गुंडों की बात करता हूं जो बरेली के अंदर इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा की हत्या करते हैं। मैं उन गुंडों की बात कर रहा हूं जो कुंडा के अंदर उन गुंडों की बात कर लीजिए आप। अरे सुन लो भाई, एसपी जिया उलग की हत्या करते हैं। नंबर 2, अब मैं बात करता हूं, अब जो समाजवादी पार्टी के जो एक एमएलसी हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है, एक पक्ष तो उनका है जो देश की जनता सुन रही है, दूसरा पक्ष है जो मुलायम सिंह जी ने कहा है, जो देश ने आज देखा है, और उन्होंने कहा है कि इस षड्यंत्र के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सब समाजवादी पार्टी के लोग ही जिम्मेदार हैं।
पिछले 1 साल से अगर आप देखें तो मुलायम सिंह जी लगातार अखिलेश सरकार की जो गलतियां हैं उनको बराबर लोगों के सामने रख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अर्नब, आप पूछिए समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि जो खनन माफिया आज अखिलेश की कैबिनेट में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी, फटकार लगाई थी, उसके बावजूद भी आज उनके साथ है। दूसरा, मैं उन गुंडों की बात कर रहा हूं जिनका जिक्र मुलायम सिंह जी ने आज किया, जो जेल के अंदर है, अंसारी। तो इनका भरोसा जब अपराधियों के साथ है, माफिया के साथ है, गुंडों के साथ है, तो जनता इन पर क्यों भरोसा करेगी? जनता को तो उन्होंने सैयद असीम वकार जी मेरी बात सुनिए। आप अपने पार्टी को हैंडल नहीं कर पाते। नहीं, 1 सेकंड, सैयद असीम वकार जी मेरी बात सुनिए। आप अपने पार्टी को हैंडल नहीं कर पाते। हम एक बार नहीं, आशु मलिक जी मेरी बात सुनिए। पहली बात, आप अपने पार्टी को हैंडल नहीं कर पाते। दूसरी बात आशु जी मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, पुत्र और पिताजी के बीच में, हम इनसे यहाँ पे पुत्र और पिताजी के बीच में इस तरह की फाइट हो रही है, व्याख्या हो रही है। आप अपने पार्टी को नहीं हैंडल कर पाते, आप अपने परिवारवाद को हैंडल नहीं कर पाते। आप बीजेपी को क्यों कह रहे हैं दोष दे रहे? आप हमें बोलने तो दीजिए। नहीं, आप बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हैं? तो दीजिए। हाँ जी, बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो श्रीकांत जी कह रहे हैं कि गुंडों की पार्टी है, पहले वो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और IBN 7 पर जिन लोगों ने हमला किया था उनकी स्थिति स्पष्ट करें, वो गुंडे हैं या जो ये पार्टी किसानों की है, मजदूरों की है, गरीबों की है, ये इनको गुंडा कह रहे हैं? ये श्रीकांत जी क्या कह रहे हैं? इनको माफी मांगनी चाहिए। ये गुंडों की पार्टी है, ये किसान की, मजदूर की। जवाहर बाग के अंदर जिस तरह से मुकुल द्विवेदी को मारा गया, संतोष यादव को मारा गया, क्या वो लोग गुंडे नहीं थे? क्या समाजवादी पार्टी का शेल्टर उनको नहीं था? जब आप अखिलेश यादव जो कि मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री हैं, उनको लगातार खुफिया विभाग जानकारी दे रहा था, उसके बावजूद भी इलीगल वहां असला आया। देखिए, आप पहले कौन जिम्मेदार है? और जिन लोगों ने IBN 7 के दफ्तर को तोड़फोड़ की थी, वो गुंडे हैं या इस पार्टी में जो ये किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की पार्टी है, इनको गुंडा बता रहे हैं? अरे सरकार तो आपकी है, वहाँ किसान गुंडे हैं। सरकार आपकी है, अगर आपको लगता है कोई गलत काम कर रहा है तो आप जेल में डालो उसको। सरकार हमारी है, तो ये बताइए किसको जेल में डाला है हमने, किसको नहीं डाला जेल में? आप बताइए किसको नहीं डाला? आप लोग कभी जाकर के आपने नहीं डाला उनको, कभी किसी नाम पर देश में मनोज मिश्रा के हत्यारे कहाँ हैं? देश में समस्या पैदा कर रहे हैं। जिया उलग के हत्यारे कहाँ हैं? जो मासूम बच्चा मारा गया था मुजफ्फरनगर के अंदर, जो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गोली चलाई थी, उनके हत्यारे कहाँ हैं? हत्यारों को शेल्टर देना, माफिया को शेल्टर देना, गुंडों को शेल्टर देना, ये पहचान है समाजवादी पार्टी की। किसी को शेल्टर नहीं है, ये बीजेपी की पहचान है। बीजेपी में जितना झूठ बोलकर, जितने झूठ बोलते हैं और सच साबित करने की कोशिश करते हैं, ये झूठ है, मुद्दों से भटकाते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं उदयवीर सिंह को। उदयवीर सिंह जी, देखिए मेरी बात। आपके जो मुख्यमंत्री हैं, सुनिए उदयवीर सिंह जी, आप सुनेंगे मेरी बात? आपके जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अब तो सारे दुनिया को पता है कि वो क्या कहते हैं, पपेट, यानी कि कठपुतली है। वो तो कठपुतली है। ये गलत है। नहीं, कौन ये गलत है? नहीं, गलत। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए मेरी बात। नहीं, एक मिनट। जो समाजवादी पार्टी के लिए षड्यंत्र हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आई एम आस्किंग उदयवीर, कैन आई हैव उदयवीर ऑन द स्क्रीन प्लीज? 1 मिनट। आई डोंट, आशु द मलिक, डोंट इंटरप्ट प्लीज। उदयवीर सिंह जी, चीफ सेक्रेटरी, प्लीज आस्क 1 मिनट। अखिलेश कहते हैं that ऐसा हुआ कि जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश had to go and apologize to नेताजी। माफी मांगनी पड़ी नेताजी से। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार के, आपके जो नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनसे माफी मांगने क्यों गए? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं है, मुलायम सिंह यादव सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आपके मुख्यमंत्री बहुत बड़े कठपुतली हैं। इस बात से आप कैसे नकार कर सकते हैं? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरा जवाब सुनिए जी। देखिए,
नेताजी जो है वो फादर फिगर है समाजवादी No, I'm not interested in your family politics. जीत के आते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट I don't care. I don't care. I don't care about that. जीत के आए हैं। I don't care about that. I'm saying here today that you have a chief minister who is ineffective and I'm who's a coming puppet. to a point. I'm coming to No, point. you keep saying you're coming It to is a point, the but you're not coming to a problem of Udayveer Singh ji. Udayveer Singh ji. What you know what? I'm coming to the It point. is I'm coming to the humiliating. point. It is humiliating that the chief minister of India's No, most it's not populous humiliating. state. You're not listening. You are not letting me complete my sentence. I mean, I can give you 5 examples. You've reduced Let your me chief complete. minister to a puppet. One second, Udayveer Singh ji, please don't get into speech mode. Five I'm speakers have telling not you, come in just yet. listen. What we are seeing here, let's get Shahid in. Shahid Siddiqui. Here we have a situation where the Samajwadi Party is clearly blaming the BJP for what has happened. Kancham, feel free to come in. Sabha, feel free to come in. Yashwant, feel free to come in. Sudhindra Bhadoria, feel free to come in. I'm not inviting anyone separately into the debate. Shahid Siddiqui first. Is it fair of the Samajwadi Party in the middle of a major power struggle to be blaming the BJP for this? Yeah. अर्नब, आज मैं भी बहुत आहत हूं क्योंकि इस समाजवादी पार्टी को बनाने में मेरे जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा कुर्बानियां थीं और आज अगर पार्टी बिखर रही है तो उसके लिए खुद समाजवादी पार्टी के लीडर जिम्मेदार हैं और ये परिवार जिम्मेदार है। इन्होंने एक पार्टी को, एक विचारधारा को, एक सोच को एक परिवार की जो है बांदी बना दिया है और वो परिवार जो है अपने हितों के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब आप बीजेपी को ब्लेम कीजिए, बीजेपी से तो संबंध नेताजी का भी रहा है हमेशा। कल्याण सिंह जी को लाए थे तो बीजेपी के संबंधों के तहत लाए थे। 2003 में जब सरकार बनी थी तो बीजेपी की अटल जी की सहायता से बनी थी मुलायम सिंह जी की सरकार, उसमें अमर सिंह जी ने बड़ा रोल प्ले किया था, अमर सिंह जी का बड़ा रोल था। तो मैं ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी से संबंध अमर सिंह के भी हैं, राम गोपाल के भी हैं, शिवपाल के भी हैं और खुद नेताजी के भी हैं, लेकिन उसमें कोई अजीब बात नहीं है। राजनीति में ऐसा होता है, राजनीति में संबंध रहते हैं। लेकिन आज जो आत्महत्या कर रही है पार्टी ने अपनी जो है हराकारी के लिए Shahid Siddiqui, you are emotionally attached to the Samajwadi Party. I am not. One second. Shahid Siddiqui, listen. You are emotionally attached to the Samajwadi Party, or either you are making a pretense of it. I don't know. Either way, you claim you are. I am not. Otherwise, you shouldn't have called me in. Mr. Bhadoria, 1 minute. Just one. I am not. We are missing the forest for the trees. No, I am not. No, I'm getting, because I had told that I would be dead. No, I am not. No, one second. Not giving me a chance. Mr. Bhadoria, 1 minute, please. What I'm saying is that anybody who has voted for Samajwadi Party is feeling cheated today. Mr. Shahid Siddiqui, the simple point to make now is that the politics responsible for it. Sir, the politics, the family is responsible for it. Mulayam Singh is responsible for it. Sir, the simple point is not this. BJP. I'm answering your question. Shahid Siddiqui, the simple point here is that politics in UP has got reduced to a Saas Bahu serial. That's the simple point here. This is worse than a Saas Bahu serial which is going on here, Sabha. And I don't understand. नहीं, ये Saas Bahu serial से भी ज़्यादा चल रही है समाजवादी पार्टी की. No, how can you blame the BJP for it? There's a family fight going on, Sabha. Yes, Sabha. That Mr. Udayveer Singh. Nobody is blaming BJP. They are finding a scapegoat in BJP about and your Amar Singh. personal sentiment, Arnab, I want to note. I want to note that Mr. Udayveer Singh, शायद वो जो उन्होंने कहा, what is interesting, आप पूछ रहे हैं कि अर्नब आपने पूछा कि क्या अखिलेश यादव कठपुतली हैं. इन्होंने तो उदयवीर सिंह ने तो कहा कि मुलायम सिंह यादव को समझ नहीं आता, अमर सिंह सब चला रहे हैं. So do we have a situation? क्या वो ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव is out? Is not does not have his full faculties. That is what he was saying. सब अमर सिंह पर कह रहे थे. क्या वो इतने भोले हैं? मुलायम सिंह यादव एक शख्स है जिन्होंने राजनीति में बहुत लोगों को धोखा दिया है जनाब. अब वो उनको चूज करना है, बेटे को धोखा दें या भाई को धोखा दें. तो इसको सेंटिमेंट में मत लाइए शाहिद. ये सिंपल राजनीतिक एक दौर आ रहा है समाजवादी पार्टी के इतिहास में, और इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की वो क्या कर सकते हैं बीजेपी की साजिश की अमर सिंह ने. तो मुझे तो हंसी आ रही है इन पर, और ये तमाशा हम लोग के लिए बहुत एंटरटेनिंग तमाशा है. अफसोस भी है क्योंकि एक आइडियोलॉजी थी, लेकिन अब कोई सिंपैथी है नहीं जनाब. आप खुद कह रहे हैं कि नेताजी उनकी समझ ही नहीं है. अमर सिंह इतने चतुर शख्स हैं
कि वो सब कुछ करवा सकते हैं, नेताजी की समझ नहीं है। तो आप लोग ही बताइए आप किस चीज को बचाने में लगे होंगे? नहीं, आप ये बताइए, आप ये तो मैंने सबसे पहले आई वाज द फर्स्ट टू से दैट I think we should welcome this new phase of politics that UP is entering. You have Ghanshyam, Akhilesh. In Akhilesh, you had the first modern chief minister that UP had in the last 30 years. Syed Asim Wakar, Ghanshyam later. Mr. Wakar, yes. Beyond this drama lies the Mr. Wakar, please. सभाजी ने टिप्पणी किया था, धोखा दिया है। मैं इस पर एक बात बोल दूं कि माननीय नेताजी हिंदुस्तान में अकेले ऐसे नेता हैं जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी पहली लाइन के नेता थे, इंदिरा जी के टाइम में पहली लाइन के नेता थे, अटल जी के लाइन में भी टाइम में भी पहले लाइन के नेता थे, और मोदी जी के वक्त में भी पहली लाइन के नेता थे। अगर वो धोखा देने का काम करते हैं तो उनका इतना आप इस प्रोग्राम पर आपने आपके नेताजी की चापलूसी क्यों कर रहे हैं? आप जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आप न्यूज़ आवर पर अपने नेताजी की चापलूसी मत कीजिए। किसी को धोखेबाज कहलाएंगे, आप यहाँ पर हम लोग को टिप्पणी करेंगे, आप धोखेबाज कहलवाएंगे बैठकर, और आप जो उम्मीद करते हैं हमसे। मिस्टर वकार, आप जो आपके पार्टी नहीं वकार जी 1 मिनट, वकार जी आप मेरी बात सुनिए। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सास बहू सीरियल से बुरा बना के रखा हुआ है। आपकी कोई सीरियसनेस नहीं है, आप लोगों के मुद्दे नहीं उठाते हैं। आपके जो नेताजी है वो खुद अपने बेटे से झगड़ा कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने देते। आपके जो चीफ सेक्रेटरी है वो जाके आपके नेताजी से माफी मांगते हैं, और आप उल्टा कैसे बोल रहे हैं? आप आज प्रूफ कर दीजिए, आज शायद असीम वकार हो, आप प्रूफ कर दीजिए प्रोग्राम पर। मिस्टर वकार 1 मिनट, मिस्टर वकार एंड श्रीकांत शर्मा ऑन द स्क्रीन प्लीज, 1 मिनट। आप प्रूफ कर दीजिए, आज डिबेट हो जाए। आज एक तरफ श्रीकांत शर्मा, एक तरफ शायद असीम वकार। 1 मिनट, मैं इस डिबेट को मॉडरेट करूंगा। आप प्रूफ कीजिए इधर कि जो हो रहा है समाजवादी पार्टी में उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है। पिता अगर अपने पुत्र से माफी मांगता है तो मैं समझता हूं, अब एक पिता अपने पुत्र को अगर डांटता है और पुत्र अपने पिता से माफी मांगता है तो मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छी और बहुत सभ्य बात है। लोगों को इससे सीखना चाहिए। सबके पिता सब पुत्रों को डांटते हैं, और जितने बेटे अपने पिताओं से माफी मांगते हैं वो सब समाज की एक परिभाषा है कि हर पुत्र को अपने पिता से माफी मांगना चाहिए। इसको अगर आप दूसरी नजर से देखते हैं, मैं कोई दूसरी नजर से नहीं देखता। मैं दूसरी no, 1 minute. Can I have the two gentlemen on two sides, please? Mr. Wakar, Mr. Wakar and Shrikant Sharma, please. Shrikant Sharma will now respond. The next 5 minutes of the debate is between these two gentlemen. I will only make one simple point, Syed Asim Wakar, before 1 second. Okay, before I get a response, Udayveer. Okay, Udayveer and Syed Asim Wakar will take on Shrikant Sharma now. I would only like to say this at this point, that I don't know what can be more humiliating for Akhilesh, that despite governing Uttar Pradesh for 5 years, Akhilesh Yadav has his own uncle going to the press saying Mulayam and not Akhilesh should be projected as a chief minister face for 2017. Why did you make Akhilesh chief minister if this was to happen? Isn't this humiliating? Yeah, it's what is more humiliating, Syed Asim Wakar and Udayveer ji, that his minister, Akhilesh's minister until yesterday, goes forward and says, whenever I have pointed out corruption, no action was taken. Going forward, irrespective of whether the Samajwadi party stays united or not, आपकी पार्टी एक रहे या टूट जाए, but the fact of the matter is आप पे विश्वास कोई नहीं करेगा। आप आज जो हुआ इसके बाद कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा। मिस्टर वकर, विश्वास टूट चुकी है, ये आपसे बोल रहा हूं मैं। अच्छा, श्रीकांत शर्मा आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। श्रीकांत शर्मा, अर्नब, दो चीजें सामने आ रही हैं। एक चीज आ रही है कि जो एलिगेशन बीजेपी पर लगाया जा रहा है आपके पैनल पर, जो समाजवादी पार्टी से जिनको एक्सपेल किया है वो एमएलसी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, और मेरा मानना है कि इनके आरोपों का जवाब सीधे सीधे आदरणीय मुलायम सिंह जी दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने जिन लोगों के बारे में ये टिप्पणी कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी ने उन लोगों को तारीफ करते हुए तारीफ के लंबे लंबे पुल बांधे हैं। तो मुलायम सिंह जी ठीक हैं कि जो एक्सपेल एमएलसी हैं वो ठीक है। नंबर 2, यूपी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। यूपी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज है तो आज हर गांव में चले जाइए, आज वहां पर हर घर के अंदर 2 लोग बीमार हैं, चिकनगुनिया है, लेकिन हेल्थ सेवाएं बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। तीसरी बात, यूपी के अंदर आप बीजेपी की साजिश में रहिए ना, जाइए 7 साल से खराब है, 8 साल से खराब है, टंकियां कूड़े में श्रीकांत शर्मा, बीजेपी की साजिश पर जवाब दीजिए।
उन मुद्दों पर चर्चा ना हो, श्रीकांत शर्मा जी 1 मिनट। श्रीकांत शर्मा जी समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर जी कह रहे हैं आप जो उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, अमर सिंह के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने ये कराई है, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे श्रीकांत शर्मा। उदयवीर जी कुछ कहना चाहते हैं आपको? उदयवीर जी कहिए फिर जवाब दे। उदयवीर जी जवाब तो मुलायम सिंह जी दे चुके हैं। कोइंसिडेंस अमर सिंह जी को हमारा प्रतिनिधि बता रहे हैं, क्या ये केवल एक कोइंसिडेंट है? के तारीफ के मुलायम सिंह की बात के साथ जाता है, दिल्ली में चुनाव होता है तो बेटी इनके साथ जाती हैं, यूपी में चुनाव होता है तो सारे घर संभालो भाई। अगर आपका घर, क्या भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं बचे हैं जो बड़े बड़े सेकंड लाइन के लीडर्स को आरोप क्या है? के तोड़ दिया? आरोप क्या है आपका? अमित शाह, मेरा आरोप यह है कि अमित शाह ने पहले घोषित किया था कि अक्टूबर नवंबर में हम समाजवादी पार्टी का एक बड़ा विकेट गिराएंगे। अमर सिंह साहब ने एक ट्वीट किया था कि जिसका आज मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर अक्टूबर में एक बड़ी उछल पुथल होगी। उसके बाद इनका एक राज्यसभा मेंबर, हमारा एक राज्यसभा मेंबर श्री अमर सिंह जी और इनके लगातार समाजवादी पार्टी के आते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के अधिकृत गलत के सवालों का जवाब दूंगा। मैं समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के सवालों का जवाब दूंगा। पैनल पे आप अधिकृत, अरे पार्टी ने आपको निष्कासित कर रखा है, पार्टी ने आपको निष्कासित कर रखा है। ऐसे व्यक्ति के सवालों का जवाब मैं नहीं देता। कोई साजिश करता आप पार्टी से एक्सपेल कर रखा है, आपको जवाब देना है। आपको एक आम आदमी भी सवाल पूछ सकता है। जवाब तो मुलायम सिंह जी दे चुके हैं। पूछ सकता है। अरे मुलायम, हम लोग पब्लिक, अरे मुलायम सिंह जवाब दे चुके हैं। जो लोग होते हैं वो मुलायम सिंह जी जवाब दे चुके हैं। मुलायम सिंह जी ने, अरे भाई आप सुनना नहीं चाहते। मुलायम सिंह जी जवाब दे चुके हैं। अब मुलायम सिंह जी बड़े नेता हैं कि आप बड़े नेता हैं? क्या मुलायम सिंह जी बड़े नेता हैं कि जो एक्सपेल जो एमएलसी है समाजवादी पार्टी का, ये बड़ा नेता है। आपकी पार्टी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती है कि आपका एक राज्यसभा मेंबर अपनी जीत की और अमर सिंह साहब की जीत की संयुक्त पार्टी देते हैं? क्यों नहीं देती है? जीत की पार्टी एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, दलीय हिसाब से होता है। मैंने सवाल पूछा है। If an allegation has been put, I want to see the proof. बड़े नेता हैं। If an allegation has been, no, what's it? Shrikant Sharma and Udaivir ji, please wait. Yashwant Deshmukh, if an allegation has been made, I want to see the proof. The allegation on Newshour tonight is that the BJP has sponsored the divide in the Samajwadi Party. I think it's only fair, Yashwant, that we must ask Syed Asim Wakar or Udaivir or someone from the Samajwadi Party on the Newshour to show the proof, Yashwant, that the BJP has broken. Exactly, it's bizarre and it's exactly, yes, Arnab, it's very bizarre and it's confusing. I mean, politically speaking, Arnab, I mean, apart from this all upalla which the other panelists are making, politically speaking, I was thinking that in the present scenario across India, there are only 3 politicians who have right now inherited their political legacy from their dads and taken it further. One is Naveen Patnaik in Orissa, another is Hemant Soren in Jharkhand, and third one is Akhilesh Yadav in Uttar Pradesh. I mean, he won the mandate, he did work hard in 2012, in spite and despite of all the problems with his clan, he actually ran a decent government and his popularity rating. No, but I want the proof tonight, so Yashwant. I want the proof tonight. No, I want the proof tonight. मैं तो proof चाहता हूँ. मैं तो proof चाहता हूँ. नहीं, what's it? We also need proof. No, I want Mr. Wakar. आपको मैं दूसरी बार पूछ रहा हूँ. Mr. Wakar, आपको मैं दूसरी बार पूछ रहा हूँ कि आपने अगर एलिगेशन रखी है तो आप इसी वक्त 9:40 हुए हैं, या तो आपने जो एलिगेशन रखी है इसको वापस ले, आप कहें कि आपके पास कोई तथ्य। 1 मिनट सुनिए मेरी बात, उसके बाद जवाब। No, I am asking Mr. Wakar, please. Mr. Wakar, Mr. Wakar and Shrikant Sharma, please, right now. I think अब मुझे लगता है कि Mr. Wakar आपको प्रूफ देनी चाहिए, या तो आप बात वापस लें। आप या तो इस वक्त क्या प्रूफ नहीं, कौन सी बात मैं रखूं, कौन सी बात मैं वापस ले? मेरी बात है। आप सुनिए मेरी बात, वो बात आप सुनिए मेरी बात। मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने कहा, आपने भी कहा और आपके पास जो बैठे उदयवीर जी ने कहा
और इसके पहले जो आशु जी है उन्होंने भी कहा, सबने कहा, आपने भी कहा मिस्टर वकार। आप अगर अभी बैक ट्रैक करना चाहते हैं, उल्टी गिनती करना चाहते हैं तो आपकी बात है, या तो आप इस वक्त मुझे प्रूफ दे दें या फिर हमारे दर्शकों को प्रूफ दें या फिर डायरेक्टली आप श्रीकांत शर्मा को प्रूफ दीजिए कि ये सब जो हो रहा है आपके पार्टी में, नहीं ये सब नहीं ये सब जो हो रहा है आपके पार्टी में, इसके पीछे बीजेपी की हाथ है, षड्यंत्र है, रिसोर्सेज है, आप प्रूफ कर दीजिए। देखिए अर्नब जी देखिए, मुझे मत बोलिए, आप प्रूफ दीजिए, आप प्रूफ होती है, उनके प्रूफ नहीं होते, उनको समझना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। और सो यू हैव नो प्रूफ। सर्कमस्टांसेस के हिसाब से समझना पड़ता है। इनका कोई फैक्चुअल चीज थोड़े है कि जो हम लोग बताएंगे कि एक्सपोज करेंगे, कोई जांच होगी, सर्कमस्टांसेस होते हैं, बताने के लिए कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन होते हैं। ये झूठ बोलो, एक्सप्लेनेशन है, श्रीकांत शर्मा जी के पास नहीं है। बहुत इजी है, बीजेपी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, अपने फेलियर्स के लिए बीजेपी पर आरोप लगाना बहुत आसान है। आपके पास कोई सबूत है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी का आपका घर मजबूत नहीं है, आपके लोग आपके कंट्रोल में नहीं है, उसमें सरकार के काम के आपके लोग आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके बहुत इजी है, बीजेपी पर एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। सरकार के काम पर विफलता, जनता जवाब मांग रही है, विवाद नहीं है। ओके उदयवीर जी प्लीज वेट। शायद असीम वाकर, मिस्टर वाकर, नो वन सेकंड, मिस्टर वाकर आपके पास कोई प्रूफ है? बाहर क्यों है आप? मिस्टर वाकर आपके पास कोई प्रूफ है? आपके क्या पास कोई प्रूफ है? अगर प्रूफ शर्मा जी से सुनिए सर, जी बोलिए। सुनिए अर्नव जी, श्रीकांत शर्मा जी से सीधा सा सवाल ये पूछा गया है कि श्रीकांत शर्मा जी ये बताएं कि अमित शाह जी ने एक ट्वीट किया था कि अक्टूबर नवंबर में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा विकेट हम गिराने वाले हैं, तो ये ट्वीट जो उन्होंने किया था ये किस आधार पर किया था, कौन सा विकेट गिराने वाले थे, किसके इशारे पे गिराने वाले थे और उन्होंने किसको इस काम के लिए लगाया है, इस बात की जवाब श्रीकांत शर्मा ही दे सकते हैं, क्योंकि अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। बकार भाई आप ये बताइए कि आप कौन से ट्वीट की बात कर रहे हैं? जब आपके अगर इतने मजबूत नेता हैं, अगर वो हमारे ट्वीट से अगर वो लड़खड़ा जाते हैं तो फिर आपको तो शर्मसार होना चाहिए कि इतने कमजोर नेताओं की पार्टी को लेकर आप चल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आप कटिया, आप इतने कमजोर क्यों हैं? बांध कर आप कटिया कहाँ मारते हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूं, कमजोर क्यों हैं आप? अध्यक्ष के बारे में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमजोर क्यों है? दिखाओ ना ट्वीट कहाँ है, के लोग जवाब कैसे देंगे? दिखाओ कहाँ है पार्टी के बारे में हम जवाब, हम तो डेली ट्वीट करेंगे, इसके बारे में आप जवाब दीजिए। हम तो डेली ट्वीट करेंगे कि जो अपराधी हैं, जो गुंडों के साथ चल रहे हैं, जो माफिया के साथ चल रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार में रहने का एक भी हक नहीं है। दे दिया, आपने सबूत मांगा था, हमने सबूत दे दिया है, अब आपको चाहिए कि आप कुर्सी छोड़कर भाग जाए यहाँ से। सरकार कौन से ट्वीट की बात करें, सबूत मांग रहे हैं? अच्छा नहीं मिस्टर वकार, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? मैं तो बिल्कुल आई एम रियली अमेज्ड हियर सबा that today the समाजवादी पार्टी says कि एक ट्वीट की, और वो नहीं वो ट्वीट निकाले, एक ट्वीट की अगर इतना आसान हो तो आज देश के राजनीतिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री में लिखा जाए कि कोई भी समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी को तोड़ना चाहे तो एक ट्वीट कर दे। आज मैं दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग ऑन न्यूज आवर, एक ट्वीट के साथ आपकी पार्टी टूट जाती है। अर्नब इनसे ये पूछिए, नहीं मिस्टर वाकार, अर्नब इनसे ये भी पूछिए कि क्या ये नेताजी को इतना मूर्ख समझते हैं? इनसे पूछिए ये बात, क्या मुलायम सिंह यादव नेताजी क्या इतने मूर्ख हैं कि अमित शाह की एक ट्वीट से या अमर सिंह के प्लान करने से? ओके सभा मिस्टर वाकार सभा कुछ पूछ रहे हैं आपको, गो अहेड सभा, गो अहेड। देखिए एक ट्वीट पर रुक जाने का मतलब वकार भाई बहुत तमीज से मैं पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी इतनी कमजोर कैसे हो गई, आपकी लीडरशिप इतनी नासमझ कैसे हो गई कि जैसे एक ट्वीट में आपको खूब एक कंस्पिरेसी दिख गई। अब ये सब जो हो रहा है, ये आपका बहुत बुरे दिन कट रहे हैं, उस पर आप हंसा भी रहे हैं कह कि ये ट्वीट सबूत है। ये बताइए, मानिए कि एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी, तो आप कैसे इतने कमजोर हो गए? आप क्या हुआ भाई? आप कैसे, आपके लीडरशिप को क्या हो गया? ये बताइए, सीधा सवाल है, अमर सिंह की क्या पकड़ है मुलायम सिंह यादव पे? क्या पकड़ है? आप ये भी समझा दीजिए, लोगों को ये बात नहीं समझ,
क्या पकड़ है अमर सिंह की मुलायम सिंह यादव से सालों से, वो भी समझा दीजिए। I want to go back to the tweet. Sabha, 1 minute. Udevi, don't respond. Udevi, don't respond. Don't respond. Amazing moment in Indian politics. The Samajwadi Party official spokesperson. And Syed Asim Wakar is an official spokesperson. You have to pinch yourself to believe today, Shahid Siddiqui, that Indian politics has come down to this, where the Samajwadi Party officially says that because Amit Shah put out a tweet, the party is breaking up. एक ट्वीट से कल अगर बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से कोई ट्वीट कर दे शायद असीम वकर जी कि आप अभी पार्टी को बिल्कुल डिसॉल्व कर दीजिए, तोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, तो आपके एक ट्वीट से उसकी बात भी सुन जाएंगे। शाहिद सिद्दीकी, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, व्हाट इज योर एडवाइस टू मिस्टर वकर प्लीज? शाहिद सिद्दीकी, ये बेचारे मजबूर हैं, ये क्या करें, क्योंकि इनके घर में देखिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये जो आए समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, इन्हें बेचारों के इनके ऊपर मुझे रहम आ रहा है, क्योंकि आज जो हालत है समाजवादी पार्टी की, उसके लिए जिम्मेदार है वो लीडर जिनको अपने लीडर मानते आए थे। उनके उस परिवार के अंदर इतनी ज्यादा क्लह है और इतने नीचे लेवल पे आ गई है कि उसका फायदा बीजेपी भी उठाएगी, उसका फायदा बीएसपी भी उठाएगी, उसका फायदा सारे लोग उठाएंगे। अब ये कहें कि बीजेपी फायदा ना उठाए इनके अंदरूनी कला का, तो बात समझ में नहीं आती है। और हर चीज अगर ट्वीट के कारण हो, 1 सेकेंड मिस्टर वकार, इन्हें मानना चाहिए कि आज इनके यहां पार्टी खत्म करने के लिए एक दूसरे की कब्र खोद रहे हैं। परिवार के लोग एक दूसरे की कब्र खोद रहे हैं। इन्हें बीजेपी की जरूरत नहीं कब्र खोदने के लिए, इन्हें बीएसपी की जरूरत नहीं कब्र खोदने के लिए, ये एक दूसरे की कब्र खुद खोद रहे हैं। अफसोसनाक है, शर्मनाक है ये। और शायद असीम वकार, मार्च 2013 में 2013 मार्च में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव के जो मंत्री हैं, जो मंत्री हैं वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। ये कहा था कि नहीं कहा था कि बीजेपी ने कहवाई थी? ये बात मुलायम सिंह यादव ने कही थी कि अखिलेश यादव के जितने मंत्री अखिलेश सरकार में स्टेट के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए नहीं काम करते, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था मुलायम सिंह यादव को ये सब कहने के लिए? और दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात मैं मिस्टर वकार से पूछ रहा हूं, क्योंकि मिस्टर वकार आज समझ चुके हैं कि वो बैकफुट पर है, कुछ नहीं कह पाएंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है, अखिलेश यादव हैड अ सीक्रेट मीटिंग विद अशोक सिंघल ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन 2013. Did the BJP tell Akhilesh to go and meet Ashok Singhal and have a secret meeting with the Vishwa Hindu Parishad? The problem is with you. बात तो सुन लीजिए मेरी। अब आपने इल्जाम लगा दिया, इल्जाम लगाने के बाद बात तो सुनिए सर। देखिए, आपने जिस तरह से माननीय नेताजी के बयान के बारे में कहा कि उन्होंने कहा कि मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, आप माननीय नेताजी के वो भी बयान दिखाइए जिसमें माननीय नेताजी ने 1000 बार यह बात कही है कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आवाम का काम कर रहे हैं। पूरा एजेंडा जो हमने दिया, डोंट कवर इट अप। आप कवर अप करने की कोशिश मत कीजिए, आप इसको भी बताइए। आप कवर अप करने की कोशिश मत कीजिए। कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक तरफ ये दिखा रहे हैं, फिर मैंने आपको नो मिस्टर वकार, मिस्टर वकार, मिस्टर आगाह भी करते हैं और उसके बाद वो सारी काम अच्छा होता है, तारीफ भी करते हैं। आप वाली बातें क्यों नहीं दिखाते? आप आज वाले टेप क्यों नहीं दिखाते हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी के बारे में ये कहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा मैनिफेस्टो लागू किया है। आप ये भी तो दिखाइए, आवाम को फैसला करने दीजिए। नहीं, ओके मिस्टर शर्मा, वो ट्वीट दिखाओ, अमित शाह का ट्वीट कहां है वो तो दिखाओ, लोगों को दिखाओ, झूठ क्यों बोल रहे हो? आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट दिखाओ, ट्वीट कहां है? आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में मंच के ऊपर ये बात कही है। यही थोड़ा दिखा अब आपको यहाँ के ऊपर कैसे दिखा दूंगा खोलकर? आप अपने अमित शाह जी जाके पूछिए या उनसे खंडन कराइए इस बात का। अरे ट्वीट दिखाओ ना, खंडन करें इस बात का, ट्वीट दिखाओ। आप अरे दिखाओ ना, आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? आज भाषण दिया है मंच से, थोड़ा दिखाएंगे। मंच से हजारों आदमी के सामने बात उन्होंने कही है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहिए कि आपके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है, आप इसका खंडन कीजिए। अगर उनमें हिम्मत है तो वो खंडन करे, हम दिखा देंगे। बात बदल रहे, ट्वीट दिखाइए।
बात बदलना है, ट्वीट दिखाइए। ट्वीट दिखाओ ना, खंडन क्या ट्वीट करोगे? दिखाइए। हमारी हैसियत क्या है, तुम खंडन करो? आप ट्वीट दिखाइए। अरे बात बदल रहे हो आप। अरे मुलायम सिंह जी से बड़े नेता हो क्या? हमारे मुख्यमंत्री ने No, one second, viewers, I'm asking the viewers right now. The Samajwadi Party says it is breaking up because of a tweet of Amit Shah. I am asking here today that if the एक मिनट श्रीकांत शर्मा जी, 2 मिनट बाकी है इस डिबेट पर, 2 मिनट बाकी है इस डिबेट पर, 1 मिनट श्रीकांत शर्मा जी, 1 मिनट रुकिए श्रीकांत शर्मा जी। Only Samajwadi Party and Shrikant Sharma on the screen right now. 2 minutes on the debate, and at this point of time in the debate, the Samajwadi Party official spokesperson has said the party is breaking up because of a tweet from Amit Shah. I am saying tonight that Mr. Wakar, या तो आप आपको प्रूफ मांगा था, आपने प्रूफ पे ट्वीट दिखाई, आप ट्वीट दिखाइए। आप कह रहे हैं आपकी पार्टी टूट रही है क्योंकि अमित शाह जी ने एक ट्वीट किया, तो ट्वीट दिखाइए। बताइए जो नंबर उसे हम व्हाट्सएप कर देंगे, यहाँ क्या दिखाएं? ट्वीट दिखाइए। आप एक काम कर लीजिए अर्नव जी, आप अपना नंबर व्हाट्सएप कर दे दीजिएगा, आपके नंबर पर वो ट्वीट व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। और आप कह रहे हैं वो ट्वीट के कारण आपकी पार्टी टूट गई है। श्रीकांत शर्मा जी, आर यू सैटिस्फाइड विद दैट? जिम्मेदारी के साथ कही है, मंच से कही है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा है, अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने जाके कहिए अमित शाह जी से कि इस बात का खंडन करके दिखाएं। मैं कम प्लीज, या गो अहेड श्रीकांत शर्मा, 2 मिनट्स। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, मैं इनसे पूछना, जवाहर बाग के अंदर रामवृक्ष यादव ने जो अवैध कब्जा किया था, उसके लिए हमने ट्वीट किया था क्या? बरेली के अंदर मनोज मिश्रा की हत्या कर दी गौ तस्करों, इसके लिए हमने ट्वीट किया क्या? आपने गायत्री प्रजापति को वापस ले लिया कैबिनेट के अंदर, जिस पर ऊपर आरोप है खनन माफिया के, हमने उसके लिए ट्वीट किया क्या? अरे आप लोगों ने शिवपाल यादव जी ने बर्खास्त कर दिया किसी मंत्री को, और रामगोपाल जी को, और रामगोपाल जी ने चिट्ठी लिख दी, बीजेपी ने बोला क्या? कोई जवाब नहीं। 1,000 करोड़ के एलिगेशन लगाए, वो बीजेपी ने कहा था क्या? अरे नाचना जाने आंगन टेढ़ा, खिसियानी बिल्ली खंबा नूचे। अरे अपनी विफलताओं के लिए अपने आप पर आईना देखो, आत्मचिंतन करो। भाजपा पर आरोप लगाने से आपकी कमियां समाप्त होने वाली नहीं है। जनता ने आपको मिस्टर वकार, 1 मिनट। मिस्टर वकार, मैं भी आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा। 1 मिनट मिस्टर वकार, मिस्टर वकार का काम किया। श्रीकांत शर्मा 1 मिनट। मिस्टर वकार, और सवाल आपसे है, आप जवाब नहीं दे पा रहे, आप बैकफुट पर है, इसलिए मैं सवाल 2 बार पूछूंगा। आप 1 मिनट मेरे सवाल सुनिए, उसके बाद आपको 1 मिनट दूंगा जवाब देने के लिए। आपने मजाक उड़ाई थी बीजेपी की लीडरशिप की। आपकी आज ऐसी सिचुएशन है कि आपके चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वहां पे अपने पिताजी के साथ झगड़ा कर रहे हैं। आपके पार्टी के जो श्रेष्ठ नेता है वो एक आवाज में बोल नहीं पाते हैं। आपके फैमिली में जो परिवारवाद, फैमिली फ्यूड चल रहा है, वो उसी की बात चल रही है। डेवलपमेंट की कोई एजेंडा नहीं है। लगता है कि एक ही परिवार सारी समाजवादी पार्टी को ले डूबेगी, और चीफ मिनिस्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनको काम नहीं करने देते आप, उनको काम नहीं करने देते आप कैसे आरोप लगा रहे हैं मिस्टर वकार? आप कैसे आरोप लगा रहे हैं आज? आप अपनी समीक्षा कीजिए अर्नव जी। ये मेरी समीक्षा नहीं, लोगों की समीक्षा है, लोगों की समीक्षा है। तो मुख्यमंत्री जी का एक्शन भी दिखेगा, मुख्यमंत्री जी का काम भी दिखेगा, और मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने जमीन पर काम किया। क्लोजिंग द डिबेट, क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज श्रीकांत शर्मा, एंड देन वी क्लोज दिस डिबेट। फिर मैंने आपसे कह दिया नेताजी, ये जो जिस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आज मंच से ही शिवपाल यादव ने उस मुख्यमंत्री को ही झूठा साबित कर दिया। शिवपाल यादव जी ने आज मंच से अखिलेश यादव को झूठा साबित कर दिया। और इसके ये जो आपके सपा के जो प्रवक्ता हैं, जो लगातार झूठ बोल रहे हैं अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, जिस मुख्यमंत्री का ये गुणगान कर रहे हैं, उस मुख्यमंत्री को इन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष ने मंच पर कहा कि ये झूठा है, मुख्यमंत्री जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। अब किस पर यकीन करें? आप बताइए कि ये जो बैठे हैं यहाँ, एक तो एक्सपेल इनका एक प्रवक्ता बैठा है, एक ऐसा प्रवक्ता बैठे हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है, तो किस पर यकीन करें? मुलायम सिंह जी पर यकीन करें कि शिवपाल जी पर यकीन करें, कि जो एक्सपेल एमएलसी है इन पर यकीन करें? Closing the debate. The only point I want to make is, no, I don't know whether the Samajwadi Party is going to split viewers. If you ask me, I have no idea. One point. I have no idea. But one thing I'd say, that even if the Samajwadi Party does not split, even if it does not split, the events of the last 38 hours have already damaged the party. It is another dynastic party. There is no question of governance, and I don't know whether after all of this anyone will take the party seriously. Anyway, I thank you all for joining me on debate number 1. Debate number 2 on the right to pray is coming up on the other side tonight. The News Hour at 9 with Arnab Goswami. We'll be right back after the break.